मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र बहुत दिनों के बाद आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। कल से यानी रविवार से नया संवत्सर शुरू हो रहा है। उसकी सभी लोगों को नए वर्ष की बधाइयाँ मैं देते हुए कुछ नए वर्ष से मैं नए कार्यक्रमों की शुभारंभ करने जा रहा हूँ। सोमवार को तो प्रवीण सिन्हा का जैसे कार्यक्रम आता है उस तरीके से पूर्वत आता रहेगा। अब वो किस बिंदु पर देते हैं या किस बिंदु पर, ये उनका अपना स्वाधिकार है। इसी तरीके से बुधवार को अब श्रीमती सुधा सिंह जो है कहानी के बजाय समसामयिक विषयों पर अपने समसामयिक विषयों के सामाजिक मूल्यों के ऊपर वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, श्रीमती सुधा सिंह। और बुधवार को ही वो विचार प्रस्तुत करेंगी और शनिवार को भी उनकी एक कहानी आएगी। तो बुधवार और शनिवार को ये सुधा जी का दिन हो गया। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को मैं किसी राजनीतिक बिंदु पे या किसी दिव्यांगों के मार्गदर्शन के विषय में या दिव्यांगों से संबंधित किसी प्रेरक विषय के ऊपर मैं उद्बोधन दूंगा। और रविवार को जैसा कि पूर्वत आपकी बात मंसूरी जी के साथ होती है, तो रविवार को आपकी बात मंसूरी जी के साथ उसी तरीके से होती रहेगी, लेकिन उनसे भी कुछ मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बिंदुओं के ऊपर परिवर्तन करेंगे। अच्छा, मैं ये जरूर चाहता हूँ दर्शकों से कि दर्शक थोड़ा सा अपनी भी राय दें कि किस प्रकार के वो लोग इस दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर किस प्रकार के कार्यक्रम चाहते हैं। अभी हमने कुछ आउटडोर कार्यक्रम आपको दिए, जैसे कि कस्टम सेंट्रल एक्साइज के जो अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यक्रम जो दिए, जिसमें एक नाटक था। नाटक बहुत मकबूलियत प्राप्त किया और जो बूढ़े चावल कुछ इस तरीके से था नाटक, वो आपने देखा। और इसी तरीके से अभी होली के अवसर पर दिव्यांगों के मिलन समारोह का मिस्टर के.पी. मिश्रा के यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, एक अनौपचारिक कार्यक्रम, और जिसमें कमलेश मौर्य मृदु और प्रिया चतुर्वेदी और अंजलि अग्रवाल, इसके अलावा अशोक जी, ये सब लोग सम्मिलित हुए, और नीरज चतुर्वेदी उनकी बेटी, ये सब लोग सम्मिलित हुए और अच्छी संगीत में और कविताएं और गाने का प्रस्तुतियाँ भी दी। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आप सेचुरेटेड न हो, कुछ न कुछ कार्यक्रम दिव्यांगों से जुड़े हुए दिव्यांगों की सामूहिकता के भी हम कार्यक्रम देते रहें। कभी कभी अभी जगह पे एकत्र हो जाएं, अपनी बात एक दूसरे से कहें। हम दूसरे, कोई जरूरी नहीं कि विकलांग साथी ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से ही हम ये बातें कहें, कोई दूसरे भी दिव्यांग हमारे साथ आ सकते हैं। दिव्यांगों से जुड़े संगठन हमको बुला सकते हैं। दिव्यांगों से जुड़े संगठनों के बीच में भी हम अनौपचारिक बातचीत कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है, दिव्यांगों के सरोकारों को हम कतई उपेक्षित नहीं करना चाहते। हम उनको उसी दृष्टि से और उसी तेवर के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन अब दिव्यांग ही उसमें कोई भागीदारी न ले, दिव्यांग ही अपनी बात नहीं बताते हैं, दिव्यांग यहाँ तक कि चैनल को लाइक करके दिव्यांग चैनल के ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करते। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें निराशा होती है, लेकिन इस निराशा को हम पूरा करने के लिए आपको भी जोड़ना चाहते हैं। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से दिव्यांगों की बात हो, दिव्यांगों के लिए बात की जाए, तो उसमें दिव्यांग भी प्रमुख रूप से जब भूमिका निभाएंगे तभी तो ये सब हो सकता है। लेकिन जब आप लोग नहीं मिलते हैं तो हम विविधतापूर्ण कार्यक्रम लाने का प्रयास करते हैं, और ये कार्यक्रम हमारे निश्चित रूप से प्रभावी बन रहे हैं और इनका वेलकम हो रहा है और इनको लोग पसंद करते हैं। तो इसको और थोड़ा हम निखारने का प्रयास करते हैं, और दिव्यांगों को जब ये बात, जो दूसरे कार्यक्रम आते हैं उसमें भी दिव्यांगों का ही ज्ञानवर्धन होता है, और ज्ञानवर्धन होने से आपके मतलब जो है कंपटीशन की या नौकरियों में जाने की, ये सब आपके विचारधारा को बढ़ा सकते हैं, बलवती कर सकते हैं, आपको सशक्तता प्रदान कर सकते हैं, आपको जानकारियां दे सकते हैं। आजकल युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के द्वारा हम जितनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बात जितनी तक शासन, प्रशासन, समाज
और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उतना कभी नहीं सोचते। अब इस अवसर का लाभ हमको उठाना चाहिए। अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। हम एआई का प्रयोग करके इसमें हम चाहे तो इसमें हम एंकर भी एआई के ला सकते हैं, कंटेंट भी एआई से बनवा के हम डाल सकते हैं, लेकिन उसमें स्पंदनहीनता रहेगी। हमारे आपके बीच में जो बातचीत होती, जो हम आप लोग देखते हैं, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसलिए हम एआई का इस पर प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एआई का भी हम सहयोग इसमें लेने का प्रयास करने जा रहे हैं। और एआई के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो बिंदु है, जो राष्ट्रीय स्तर की समीक्षाएं हैं, समाचारों के ऊपर जो समीक्षाएं हैं, वो निश्चित रूप से हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये हम पिछले बार भी कुछ बताए थे, लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आती तो हमें निराशा। अब हमारे जो ये यूट्यूबर है, हमारे यूट्यूब के जो सहयोगी व्यक्ति हैं, जैसे श्रीमती सुधा सिंह जी हैं, प्रवीण सिन्हा जी हैं, हमारे रिजवान मंसूरी साहब हैं, हमारे सरबत खान जी हैं, तो इन लोगों को कुछ न कुछ अपनी बात, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण, अपना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर अपने रखने का प्रयास करें। हम इसको एक बात और है, हम ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक विचारधारा से बिल्कुल जुड़े नहीं रहना चाहते, लेकिन राष्ट्रीय हित के, राष्ट्रीयता से जुड़े भावनाओं को हम प्रगाढ़ता से प्रस्तुत करने का समय समय पर प्रयास करते रहेंगे। और ये प्रयास किसी दल विशेष का नहीं है, ये प्रयास हर व्यक्ति के समुन्नति का है। ये प्रयास हमारे देश को सशक्त करने का है। तो मित्रों, आप हमारे इस विचार से कितना सहमत हैं? हमारे इस विचार से हम ये जो बदलाव करने जा रहे हैं, इस पर आप कितना, क्या दृष्टिकोण देंगे, क्या अपनी राय रखते हैं, क्या और कुछ चाहते हैं? तो ये सब हमने लिखने का प्रयास करें, और जल्दी से जल्दी तरह जितने हमारे जो प्रस्तोता हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, वो भी अपने थोड़े कार्यक्रमों में बदलाव करके थोड़ा कार्यक्रमों को निखार प्रदान करें, अपने कंटेंट जरा थोड़ा और प्रभावी बनावें। तो कंटेंट आपके ठीक है, लेकिन कंटेंट को जरा और उसमें विविधता लाने का प्रयास करें। सुधा जी की कहानियों में बहुत बढ़िया रहती थी, लेकिन अब सुधा जी की कहानियों को थोड़ा सा हम इसमें ये उस पर कहानी कम, समाज के विषय में विचारधाराएं महिलाओं की क्या हो सकती हैं, सुधा जी उसी बिंदुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमारी उनसे बात हो चुकी। अब रिजवान मंसूरी से भी हम प्रयास कर रहे हैं, खाली वो मोटिवेशनल न दे, कहीं पर कुछ देख के आए हैं और उस देखने के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमने वहाँ देखा, वहाँ पे ऐसा लगा, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ये बात बहुत पसंद आई, ये बात हमको समाज में हमने देखा तो ये हमको बड़ा ख़राब लगा। स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छता गंदगी वहाँ पड़ी थी, उसको देखा तो उसके ऊपर अपनी बात रख सकते हैं। और कहीं पर दिव्यांग व्यक्ति के लिए कि मतलब दिव्यांग जा रहे तो उनके रास्ते, उनको वाहन नहीं मिल रहे थे, इस विषय पे मंसूरी जी अपनी बात रख सकते हैं। समाज में जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस लड़ाई झगड़ा को कैसे कम किया जा सकता है, इस बात पे भी मंसूरी साहब बात रख सकते हैं। तो इन सब बातों को, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई के लिए हर व्यक्ति उतना पढ़ाई पे ज्ञान दे सके, लेकिन पढ़ाई करने के विषय में और पढ़ाई करने के तरीके को भी सब बता सकते हैं। आज महिलाओं के विषय में बड़ा, महिलाएं आपस में शादी कोई नहीं करना चाहता, युवा शादी नहीं करना चाहते, महिलाएं ने शादी नहीं करना चाहती, या जो शादी करती हैं तो किस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, उन घटनाक्रमों के ऊपर रिजवान मंसूरी को चाहिए कि कुछ बोले। तो इस प्रकार से मित्रों, ये हमारा परिवर्तन और ये हमारी अपील है अपने कंटेंट बनाने वालों से और तमाम लोगों से। प्रवीण सिन्हा जी से भी एक निवेदन है कि वो थोड़ा सा और अपने कंटेंट को परिमार्जन प्रस्तुत करें और थोड़ा पुष्ट और थोड़ा आधिकारिक तौर से, तो ढंग से पूरा और ज़्यादा अच्छी तरीके से। आपके बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छे बिंदु होते हैं, लेकिन उन बिंदुओं को ज़रा सशक्त अंदाज से प्रस्तुत करें। तो मित्रों, बस यही बातें आपसे कहना था, और ये बात कहने के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी विशेष अवसर पर कोई विशेष आयोजन होता है या कुछ मुझे विशेष कहना होता है, तब फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक के लिए मंगल और बृहस्पति और शुक्रवार को निश्चित रूप से मैं अपना कोई न कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।